मधेपुरा विधानसभा के बरधा गांव पहुंचे मधेपुरा 73 विधानसभा के राजद कोटे के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर प्रणव प्रकाश, जहां किसान युवा संवाद कार्यक्रम के तहत सभा को संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इनके बातों को सुने। आगे इस संबंध में इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। और अगर हम लोग बात करते हैं मधेपुरा की, जे पंचायत में जे इतना बैठल सब गोरे, अगर सरकार के आंकड़ा के देखल जाए, ये नहर सिंचाई से बड़ बुजुर्ग छे इतना बैठल, उनका से पूछियो आज से 20 साल पहले ये नहर के व्यवस्था रहे, सब खेत में पानी पहुंचे रहे, नहर से कि नहीं पहुंचे रहे, नहर से पानी खेत तक पहुंचे रहे, आज पहुंचे छे। एक पंचायत में बता दियो इतना एक बीघा खेत पाते हुए नहर से, एक कट्ठा खेत पाते हुए नहर से, टोटल नहर के सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार के हजारों करोड़ टका कोसी प्रोजेक्ट पर खर्च भे रहा है। और जते हम सब छिए पतरंदा में, चित्ती में, चिकनोटमा में, पतराहा में, झिटकिया में, मंचोला में पानी के कोई कमी नहीं है, पानी के कोई कमी नहीं है। नहर है लेकिन खेत तक पानी नहीं जाए छै। नतीजा डीजल से पटबै छिए, बिजली से पटबै छिए। और बिजली के की हाल है, अबरी धान रोपनी में सब गोरे का पता है, धान रोपनी में बिजली केना आंख में चोली खेले रहे सब गोरे देख लिए। तो नहर जब बनल है, हजारों करोड़ टका नहर पर खर्चा भे रहा है, तो जवाबदेही के तय करते, तो सरकार जवाबदेही तय नहीं करते, क्योंकि वो जाने छे कि वोट चोरी क्या क्या, समीकरण सेट क्या क्या, हम वापस सरकार में चले गए। या मिथक के तोड़े खाती है सभा में सब करे, तो सरकार बनते केना? सरकार बनते जब टोटल सब वर्ग के लोग पार्टी में आवे, और जना सब वर्ग के मतलब दलित समाज, महादलित समाज, पिछड़ा समाज, ये भोज भात के समय में सब गोरे जोर में रहे छिए, लेकिन जब वोट दे के समय आवे छे सब गोरे अपन अपन रास्ता निकाले लगे छे। एकरा रोके पड़ते, एकरा समझावे पड़ते कि सरकार बनते सबके काम हेते। तेजस्वी जी के सरकार बनते वृद्धा पेंशन लागू हेते 1500, तेजस्वी जी के सरकार हेते माई बहन योजना में 2500 टका सबके मिलते, जात पात देख के नहीं मिलते। तो ये पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय जनता दल से दूर भेले, ओकरा वापस जोड़ना छे और मजबूती से जोड़ना छे। ओकरा बताना छे कि दल तोरो छिया, दल में तोरो फायदा हेते 2500 टका, बिजली 200 यूनिट बिजली तोरो मिलते। ये तेजस्वी जी के यही अभियान छे, ये युवा के नौकरी मिले छे। डोमिसाइल के नीति 3 बेर हटल रहले, नतीजा बच्चा सब बिहार के बच्चा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से छूटले, और अबरी परीक्षा में कल के डोमिसाइल लगाएंगे। तो भाई अबरी लगा रहे हो, कौन रोका था पिछले 3 परीक्षा में? जब 85,000 बच्चा बाहर से घुसले, उस घड़ी कहाँ सोए थे? युवा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आज बरधा में पहुंचे थे। यहाँ लोगों ने भीड़ जिस तरह से देखे कि काफी संख्या में भीड़ है, क्या उम्मीद लगता है ये सभी महागठबंधन को सहयोग करेंगे? बिल्कुल, देखिए किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की समस्या। नहर व्यवस्था तमाम ध्वस्त है, हजारों करोड़ का बजट है नहर विभाग पे, सिंचाई विभाग पे। आपके गांव में 1 कट्ठा नहर से सिंचाई होता है क्या? आप बताइए, आप भी किसान परिवार से आते हैं। बिल्कुल नहीं होता है। तो यही किसान का मुद्दा हम लेके आए हैं। खाद का कालाबाजारी है, फसल का सही दाम नहीं मिलना है, और देश के अन्नदाता है किसान। तो जो संख्या में आए, इस बड़ी संख्या में खेती के समय में, शाम के समय में लोग अपने घर बार का काम छोड़ के सभा में आए, उनको लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि वो इस संदेश को आगे ले जा रहे हैं। वो सिर्फ सभा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो सभा से संदेश को अपने टोले मोहल्ले गांव में ले जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार? महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है, एक बड़े मैंडेट की सरकार बनने वाली है। परिवर्तन की बयार जो आप देख रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में, बयार है
और बड़े मैंडेट की सरकार बनने जा रही है और उसमें कोसी सीमांचल का एक बड़ा हिस्सा होगा। कोसी सीमांचल का जो हिस्सा होगा इस सरकार में, बड़ी संख्या में कोसी सीमांचल से हमारे प्रतिनिधि चुन के जाएंगे और ये बदलाव का टाइम है। 20 साल बहुत होता है। देखिए, एसआईआर जो है, पहली बात तो जो समय है एसआईआर करने का, वो समय वाजिब नहीं है। और जो प्रक्रिया अपनाया गया, आप पुराने सारे वोटर लिस्ट को हटा दिए, बोले हम फ्रेश बनाएंगे। तो क्या संभव है 25 दिन में फ्रेश बनाना? और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि वोट का चोरी करना। एक पते पे 80-80 आदमी का एड्रेस, गांव में जो जिंदा आदमी है उनको मृत दिखाया गया और जब पूछा गया उनसे कि आप सूची दीजिए, डिटेल दीजिए, हम उसकी तहकीकात करेंगे, तो चुनाव आयोग बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है 3 दिन में देना होगा। उन्होंने दिया और तमाम विसंगतियां बाहर आ रही है, तमाम तरह की विसंगतियां। तो ये एक उद्देश्य था कि किसी तरह से वोट को चोरी कर लो और हम सत्ता में आ जाएं। तो इसको उजागर किया गया है, सड़क पे उजागर हुआ है। हमारे भारत की सबसे बड़ी संसद, उसमें हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इस पे आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है, चुनाव आयोग अभी अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग को अविलंब इसको वापस लेना चाहिए, अविलंब। अच्छा, वर्तमान में जो भी नेता है, जो सरकार है, वो कह रहे हैं कि इससे वर्तमान सरकार के पेट में दर्द नहीं है, तो लेकिन जो अभी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं उसको क्यों इस तरह की परेशानी हो रही है इस चीज से? देखिए, आप किस वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं? भाजपा सरकार महाराष्ट्र में चुनाव वोट चोरी करके सरकार में आई है। आपसे सब बातें बाहर उजागर हो रही है, पेट में दर्द उनको हो रहा है, इंडिया गठबंधन के लोगों को पेट में दर्द नहीं हो रहा है। अरे इतना है तोबा मचाए हुए हैं कांग्रेस और है तोबा क्यों नहीं मचाए? लोकतंत्र में सबसे खूबसूरती है चुनाव। चुनाव ही में लोकतंत्र का जान है कि चुनाव में लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में लोक है, सरकार बदलने की ताकत है उनके पास, और आप उस ताकत से उनको वंचित कर रहे हैं। सर, हाल ही में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें बताया जो अगर ऐसा बात है, ऐसा कहीं पाया गया है तो हमें जो है इंडिया अलायंस हमें हलफनामा दे। तो हलफनामा देने से पीछे क्यों हट रही है इंडिया? आप चोरी का, मेरे घर में चोरी हो रहा है, हम चोर को पकड़ने जाएं, चोर बोले कि पहले आप हलफनामा दीजिए हमको, तब हमको पकड़िएगा। ऐसा होता है क्या? जो आदमी आरोप लगा रहा है वो देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष है। आप 40% से प्रधानमंत्री हैं, 60% देश के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व विपक्ष का लोग है, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं नेता प्रतिपक्ष। और वही हाल बिहार में है। 3 नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल में नंबर 1 पार्टी है संख्या बल में, उसके व्यक्ति नेता हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो बात उठा रहे हैं। आप चुनाव आयोग केवल सरकार के साथ नहीं है, चुनाव आयोग सबके लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है, सरकार के लिए है, विपक्ष के लिए है। चुनाव आयोग को बात सुननी चाहिए, चुनाव आयोग तर्क देना चाहिए, न कि चुनाव आयोग को थेथरई करना चाहिए, जिसको हम लोग ग्रामीण समाज में कहते हैं थेथरई करना, वो थेथरई कर रही है। जैसा कि सर सासाराम में वोट चोरी का इंडिया अलायंस के द्वारा पहला जो अधिवेशन हुआ वो बहुत सफल हुआ, दूसरा है 23 और 24 को पूर्णिया में, उसको लेके सर आपका क्या है? बिल्कुल, हम लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे पूर्णिया में। कोसी सीमांचल उर्वर भूमि है सामाजिक न्याय की, और ये समाजवाद की धरती है। कोई भी प्रयास जो हमारे वोट चोरी के लिए होगा उसको नस्ते नाबूद करेंगे कोसी सीमांचल में लोग, और पूर्णिया में वो दिखेगा। हम लोग सासाराम के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आप देखिए इस बात को ना, ये गवाह है सासाराम में जो सभा हुई और जो रोड शो में जो वोट अधिकार यात्रा में लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनकी संख्या बल को देखिए। कहाँ से लोग सड़क पे आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जिनका वोट छीनने का कोशिश हुआ है, वो लोग आ रहे हैं जो इस चोरी को पकड़ लिए हैं, जिसको मालूम है कि केंद्र की सरकार भी चोरी की सरकार है। बोलते हैं ना परीक्षा में चीट की सरकार, वो चोरी की सरकार है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सासाराम का रिकॉर्ड पूर्णिया में टूटेगा, पूर्णिया का रिकॉर्ड अगले सभा में टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।